Hello everyone, welcome to Learning. Here we are with the part 2 of the chapter number 2 forms of business organization. And coming on to this, in today's class we are going to cover joint Hindu family business. कितना मजा आता है ना एक ही थाली में चार दोस्त मिलके खाना खाएं. आता है आता है. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी ऐसा ही एक बिजनेस है जिसमें एक ही परिवार के सारे लोग मिलके बिजनेस करते हैं. बिजनेस स्टार्ट किया द हेड ऑफ द फैमिली में और उस हेड ऑफ द फैमिली को बोलते हैं कर्ता. द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता. सो कमिंग ऑन टू द topic joint hindu family business, it is managed and owned by the member of HUF, Hindu undivided family. Hindu undivided family. Why we use this term? Because it is mostly seen in the Indian old families. जो इंडियन ओल्ड हिंदू फैमिलीज होती थी उनमें यही स्ट्रक्चर फॉलो होता था. You can see the examples also like big businessmen, they have generational wealth. वो HUF की तरह ही start हुए थे. Later on been converted into a company form of business. So it is run by the members of HUF. उसी फैमिली के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो इसका पार्ट बनते हैं और इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं. नो अदर मेंबर अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर कैन बी द पार्ट. इसमें नहीं बन सकते. Boys of the family, the son of the family become the member ultimately by birth. Coming on to the head of the family is known as कर्ता. ये जो head of the family होता है इसे कर्ता बोलते हैं. He is the ultimate decision maker. भाई बहुत सही है, जो ये कहेगा वो होगा. तो he is the ultimate decision maker. सारे डिसीजन इसकी सहमति से होते हैं. He is the one who controls the business mainly. बाकी सब राय दे सकते हैं लेकिन अल्टीमेट डिसीजन इनका होगा. दिस इज बिकॉज क्योंकि कोई तो डिसीजन मेकर होना चाहिए ना, अदरवाइज लड़ाई झगड़े हो जाते. सो दिस इज हाउ अ वेरी साइंटिफिक सिस्टम बेस्ड ऑन हिंदू लॉ. अच्छा, किस पर फॉलो करता है? जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पे चलता है. तो HUF हिंदूज लॉ को फॉलो करता है. बेसिकली इसमें बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, सिखिस्ट ये सारे लोग आया करते थे और इन्होंने हिंदू लॉ को फॉलो किया. कर्ता, हु इज द कर्ता? द हेड ऑफ द फैमिली. इसे कर्ता बोलते हैं. इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेचारे की. मतलब अल्टीमेटली अगर बिजनेस को लॉस हुआ और बाकी सब पीछे हट गए तो ही इज द वन हु बियर द लॉस. इसकी डेथ के बाद द एल्डेस्ट सन बिकम द कर्ता. इनकी डेथ होते ही जो एल्डेस्ट सन है उस बिजनेस का वो कर्ता बन जाता है. नाउ द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस कौन होते हैं? मेंबर, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली को हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स. पे अटेंशन, को पार्टनर्स, पार्टनर नहीं, पार्टनर्स. दीज आर द मेंबर ऑफ द फैमिली. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर. इन सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अपने शेयर तक लिमिटेड है. अपने पर्सनल डेट्स, पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचेंगे वो. और दिस इज हाउ दे विल मैनेज दिस. कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस चलता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा. हेड की डेथ हुई, एल्डेस्ट सन हेड बन जाएगा. एल्डेस्ट सन की डेथ हुई, द नेक्स्ट सन हेड बन जाएगा. बच्चे आते जाएंगे, बिजनेस कंटिन्यू होता जाएगा. सो फुल कॉन्टिन्यूटी, खत्म नहीं होगा जल्दी जब तक ultimately वो टाइम आ जाए where all the family members are extinct. Now coming on to the advantages and disadvantages of this form of business. इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब बच्चे जब ये सारे चैप्टर आप पढ़ोगे ना, इन सब में सेम चीज है. फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ईदर ऑन फीचर्स और ऑन एडवांटेज और ऑन डिसएडवांटेज. कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस, इजी टू फॉर्म. भाई कौन चाहिए चालू करने के लिए? घर के मेंबर ही तो चाहिए. ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, नॉट मोर लीगल फॉर्मेलिटीज. फिर से वही चीज दोबारा बताना चाहूंगी, अगर बिजनेस मेडिसिन का है, केमिकल्स का है, ऐसा कुछ है, पटाखों का है, लाइसेंस लेना जरूरी है. अदरवाइज ज्यादा कुछ नहीं है. कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस जल्दी खत्म नहीं होता. लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं है. बिजनेस कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि हर एल्डेस्ट मेंबर आके बिजनेस का हेड बन रहा है और सारे मेंबर्स उसे ज्वाइन कर रहे हैं. शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स. अच्छा, बाहर वालों से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है ना. घर वालों को तो हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार
वाली फीलिंग होती है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे 2 रुपए कम मिले, मेरे भाई को 2 रुपए ज्यादा मिले, तो क्या फर्क पड़ता है? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्ड है, ट्रस्ट है। ऑल द चिल्ड्रन, मेरी ये बातें आपको थोड़ी सी वैसी लग रही होगी, पुराने जमाने की, कोई बात नहीं। बिजनेस भी थोड़ा पहले का है, अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, फैमिली से ऊपर आ गए हैं, न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ऐसे बिजनेसेस ने भी अपनी इंपॉर्टेंस को थोड़ा खो दिया है। कमिंग टू नेक्स्ट, अ हाई ट्रस्ट अमंग द मेंबर्स। आप लोग क्या करते थे, अगर उन्हें दुकान से कहीं जाना है तो वो अपने भाई को बिठा के जाते थे गल्ले में। क्यों? गल्ला समझते हो? फिर दे यूज टू कीप द प्रॉफिट्स। तो उस दुकान के लड़के पे मुझे भरोसा नहीं है, अपने भाई पे है। सो म्यूचुअल ट्रस्ट, बॉन्ड, ये चीजें बड़ी ज्यादा दिखती है इन फॉर्म ऑफ बिजनेस में। इनकी वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है चिल्ड्रन। प्रॉफिट आर शेयर अमंग द मेंबर्स इन द फैमिली। किसके बीच में प्रॉफिट शेयर हो रहा है? अपने घर के मेंबर्स के बीच में, उन्हीं को मिल रहा है ना। अल्टीमेटली घर का पैसा घर में ही तो आ रहा है। तो फैमिली रन बिजनेस, फैमिली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एंसेस्ट्रल फार्म्स मैनेज बाय द किड्स और फैमिली ओन शॉप्स, रिटेल स्टोर्स, ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। These are all the merits of JUF. Coming on to the demerits. अब फिर से मैंने आपको बोला, हर सिक्के के 2 पहलू, एक मेरिट तो दूसरा डीमेरिट। अब अच्छी बातें तो देख ली, देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके डिसएडवांटेज है ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सुनो जी, आप तो दुकान पे 5 घंटे बैठते हो, आपका भाई तो 2 घंटे बैठता है। लो भाई, हो गई लड़ाई, बिजनेस में लड़ाई है, एंड फाइनली दे कम टू अ कंक्लूजन कि अब दोनों भाई अलग अलग बिजनेस करेंगे। क्या हुआ? JUF टूट गया। तो देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर आर चांसेस ऑफ जेलेसी, देयर आर प्रॉब्लम्स। लिमिटेड कैपिटल एक्सपेंशन। अब आप बोलोगे कि कैपिटल एक्सपेंशन कम क्यों है, इतने सारे लोग बैठ रहे हैं। अरे यार, इतने सारे लोग घर के ही तो है, बाहर से पैसा थोड़ी आ रहा है। दिस इज ओनली द फैमिली रन बिजनेस, तो फैमिली का ही पैसा आ रहा है बस, इससे बियॉन्ड नहीं जा रहा, राइट? तो लिमिटेड फैमिली एक्सपेंशन, लिमिटेड कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। कर्ता हैज अ फुल कंट्रोल। अब जो ये कर्ता का फुल कंट्रोल है, इससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी लोग इससे जेलस भी हो सकते हैं। हो सकता है कर्ता का डिसीजन कहीं ना कहीं गलत भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेल किसका करेगा? कर्ता का डिसीजन। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द डिसीजन ऑफ कर्ता, द डिसीजन ऑफ कर्ता प्रिवेल्स, वो जीतेगा। तो हो सकता है ना उसका डिसीजन गलत हो, मेंबर्स का सही हो, बट अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस तो इन्हीं को प्रेफरेंस देनी है। तो कर्ता हैज फुल कंट्रोल, ये भी एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड ग्रोथ, इसकी लिमिटेड ग्रोथ है, ये पुराने चीजों पे चलता है, पुराने रस्मों रिवाजों पे चलता है, पुराने मेथड्स पे चलता है, मेथडोलॉजी पे चलता है, नई चीजें अडेप्ट नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये किसी अच्छे फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। शेयर्स इशू नहीं कर पा रहे, डिबेंचर्स इशू नहीं कर पा रहे, लोन भी एक लिमिट तक है क्योंकि असेट्स लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ लिमिटेड है, एक्सपेंशन के चांसेस कम है। नेक्स्ट इज द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ मेंबर। फैमिली मेंबर की स्किल्स पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल, दादाजी ने बिजनेस शुरू किया, दादाजी बहुत स्किलफुल थे, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। अब दादाजी के बिजनेस में कौन पार्ट बनेगा? उनके 2 बेटे। हो सकता है उनके दोनों बेटे दादाजी की तरह स्किलफुल ना हो। इन दैट केस व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? वो बिजनेस उतने अच्छे से एक्सपैंड और ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो दादाजी के स्किल्स पे डिपेंड करता था। नाउ द चांसेस आर कि वो बिजनेस ज्यादा अच्छे से ग्रो ना कर पाए। So this is all about the joint Hindu family business. You will be able to write the answer very easily about features, merits and demerits. That's it for today, children. In the next video, we will discuss about the partnership form of business, its types, members, partnership deed and many more. Thank you so much.